तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो एनसीईआरटी में सेक्शन 2.2 दिया है चैप्टर 2 में जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके थ्रू हमें फिर हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है और कुछ एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे हमने एक चीज पढ़ी थी, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या था वो। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए पी एक्स है कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो जीरो एक ऐसा नंबर होगा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी, जिसमें कि उसको डालने पर इसकी वैल्यू जीरो आ जाए। ठीक है, तो उसको निकालने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन अभी हमें उन तरीकों पे नहीं जाना है। बेसिकली हमें समझना है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे दूसरा एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, जैसा कि जो कि हमें एनसीईआरटी में दे रखा है। अब इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो होगा जहां पे इसकी वैल्यू जीरो हो। किसकी वैल्यू जीरो हो, इसको हम पी एक्स भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हमें निकालना है कि जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं निकालने के लिए कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो क्यों किया, क्योंकि हमें वो वैल्यू निकालनी है जिसको x की वो वैल्यू निकालनी है जहां पे कि ये पूरा जीरो हो, जिसको यहाँ पे डालने में इस इक्वेशन में ये पूरा जीरो बन जाए। तो वो कैसे आएगी, इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, देखिए 3 यहाँ प्लस में वहां जाएगा माइनस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 क्या हुआ, इज -3/2। इसको अगर आप चाहें तो वेरीफाई करके देख सकते हैं। हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3। ठीक है, तो इसमें आप ये डाल दीजिए, x की वैल्यू ये डाल दीजिए, 2 इंटू -3/2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या, जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसको कि रखने पर वो जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाए। तो जैसे हमने कहा था कि x की वैल्यू कितनी है, -3/2। इस -3/2 को हमने इस पॉलिनोमियल में रखा। पॉलिनोमियल क्या था, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इस x की वैल्यू को हमने इस पॉलिनोमियल में रखा, तो ये पॉलिनोमियल जीरो बन गया। और जीरो को निकालने का तरीका क्या होता है, सिंपल है, जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू जीरो लिख दें, उसके बाद जो x की वैल्यू आ जाए दैट इज अवर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको आप ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं कि अब तो हमने समझ लिया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, लेकिन अगर ग्राफ पे देखें तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए सबसे पहले आपको थोड़े से पुराना रिवाइज करते हैं। जो लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे, तो ये लीनियर इक्वेशन है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी की डिग्री 1 हो। तो देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी, x की 1 है। ठीक है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, डिग्री 1। तो जिसकी भी डिग्री 1 होती है वो पॉलिनोमियल ग्राफ पे अगर आप उसको लगाएंगे तो क्या बनता है, वो एक बनता है स्ट्रेट लाइन। अगर डिग्री 1 है तो ग्राफ पे क्या बनेगा, वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब देखिए यह हमने ग्राफ बना रखा है इसका y इक्वल टू 2x प्लस 3 का। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जब भी वो पॉलिनोमियल जब आप उसको ग्राफ पे बनाएंगे, अभी तो ये लीनियर इक्वेशन थी तो ये लाइन बनी, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो पैराबोला बनता, उसकी बात हम आगे करेंगे, या ये क्यूबिक इक्वेशन होती तो और भी कोई अलग सी शेप बनती, वो हम बात आगे करेंगे। अभी बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। तो ये y इक्वल टू 2x प्लस 3 एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगी, थोड़ा सा आप दिमाग लगा के देखिए। इसको हम यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। इतने तो आपको कोऑर्डिनेट्स तो पुराने क्लासेस में याद होंगे कि हमारे पास ग्राफ होता है, उसमें हमारे पास ये y कोऑर्डिनेट होता है और ये x होता है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस होती है, यहाँ पे x की वैल्यू प्लस होती है, यहाँ पे y की वैल्यू प्लस होती है, y की वैल्यू माइनस होती है। तो मतलब जैसे 1 2 3 इस तरह, -1 -2 इस तरह, -3, यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरह, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है,
अब देखिए कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगी। जैसे मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूं, इसने एक बार काटा यहाँ पे, दूसरी कोई स्ट्रेट लाइन बना दूं, इसने एक बार काटा यहाँ पे, और कोई स्ट्रेट लाइन बना दूं, इसने एक बार भी नहीं काटा क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। एक लाइन सीधी बना दूं तो इसने एक बार काटा, तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही बार काट रही हैं। तो अ स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस मैक्सिमम एट वन पॉइंट। अब ये मैक्सिमम एट वन पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि जीरो भी हो सकता है। जैसे जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहीं भी नहीं काटेगी, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगी, क्योंकि वो उसके पैरेलल है। पैरेलल लाइन समझते हैं ना, जो कभी मिलती नहीं है वो पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे रेल की पटरियां, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस मैक्सिमम एट वन पॉइंट। और वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है उस स्ट्रेट लाइन का जीरो। क्योंकि देखिए अगर कोई, जैसे आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब इसकी ये लाइन है, अब यहां पे देखिए ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। अब हम कहते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। और y की वैल्यू कैसे बढ़ रही है, y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव हो रही है, और x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो है। ये तो आपको पता होगा, -1 -2 -3, इस तरह यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है। और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y कोई भी चीज किसी फंक्शन कब होता है, जब उसकी वैल्यू दूसरी वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 x का एक फंक्शन है, ठीक है। अब y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, तो y की जो वैल्यू है वो जीरो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि y की वैल्यू जीरो हो गई। तो y की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, x एक्सिस पे होती है। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू -3 है, यहाँ पे y की वैल्यू -2 है, यहाँ पे y की वैल्यू -1 है, यहाँ पे y की वैल्यू जीरो है x एक्सिस पे। और ये जो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं ये इस तरह लिखते हैं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो और जीरो में क्या होता है, जब जीरो x की पॉलिनोमियल का कोई जीरो होता है तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो हो जाता है, मतलब y जीरो हो जाता है। तो y जीरो होने का मतलब कि वो पॉइंट x एक्सिस पे है। तो जीरो ऑफ अ पॉइंट डिनोट्स, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल is the point where polynomial meets और intersect। दोनों एक ही वर्ड है, मतलब अलग अलग वर्ड है लेकिन मतलब दोनों का एक है। मीट या इंटरसेक्ट मतलब उसको एक्स एक्सिस को काटना या टच करना। वेयर पॉलिनोमियल मीट्स और इंटरसेक्ट्स दी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। वो मतलब तो हमें पता ही था, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब एक्स की वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। पी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3 था हमारे पास। तो इसका जीरो क्या होगा, एक्स की वो वैल्यू जिसको रख के इसमें कि ये जीरो हो जाए। एक्स की वो हमने वैल्यू क्या निकाली थी, वो थी p -3/2। इसको अगर आप इसमें रखते हैं तो 2 इंटू -3/2 प्लस 3 ये कट जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा। तो ये तो इसका इक्वेशन वाला मीनिंग होगा। ग्राफिकल इसका मीनिंग क्या होगा, ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन करें आप जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द पॉइंट वेयर पॉलिनोमियल मीट्स और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन की, देखिए स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन की जो ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन होगा स्ट्रेट लाइन ही होगा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये देखिए कि हमने इसका जीरो ऑफ क्या निकाला था, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज -3/2। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी कहाँ पे, -3/2 पे। तो देखिए कर रही है ये जी, यहाँ पे जो मिल रही है ना ये -1 है, ये -2 है, तो ये मिलेगी -3/2 अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ये, और यहाँ पे हमने बोल दिया कि x इज इक्वल टू -3/2। तो y क्या होगा, अगर आप इसको इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या जीरो ही तो आएगी। बेसिकली जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल भी वही पॉइंट होता है जहाँ पे y जीरो होता है, जैसे कि हमने इसमें देखा था पिछले उसमें। तो यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे
-3/2, 0। ठीक है, तो आपको समझ में आया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या मतलब क्या होता है। इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल is the point where polynomial meets or intersects the x-axis। क्लियर हुई आपको बात कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब जहां पे कि पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। देखिए ये है एक्स एक्सिस, इस पे वाई की वैल्यू क्या है, इस पे पूरे पे वाई की वैल्यू जीरो है। इससे नीचे चलेंगे, जैसे ये एक्स एक्सिस की एक पैरेलल लाइन है, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू -1। ये उसके नीचे एक पैरेलल लाइन है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू -2। यहाँ पे देखिए ये एक पैरेलल लाइन है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो y की वैल्यू 0 होने का मतलब कि पॉलिनोमियल 0 हो गया, क्योंकि पॉलिनोमियल को हम ऐसे ही तो लिखते हैं। पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो जहां पे y की वैल्यू 0 हो जाए ऐसा x की वैल्यू को क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और वहां पे वो x एक्सिस को मीट करेगा। ठीक है, तो किसी भी आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि वो उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहाँ है। इसका जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज दिस पॉइंट -3/2, क्योंकि आपने ग्राफ को देख के बता दिया, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट या मीट कर रहा है वो उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, और कम भी हो सकता है, ऐसी कोई जैसे ये लाइन है y इज इक्वल टू 2, ये एक्स एक्सिस को कभी मीट नहीं करेगी। y इज इक्वल टू भी एक लाइन हुई ये, लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस को कभी मीट नहीं करेगी। तो इसका जीरो क्या होगा, कभी नहीं आएगा। ये हमेशा y इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये लाइन हमेशा पैरेलल लाएगी एक्स एक्सिस को, इसमें कोई हमारे पास जीरो नहीं मिल पाएगा हमें। तो मैक्सिमम ये कितना इंटरसेक्ट कर सकती है, एक पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने अभी दोस्तों स्ट्रेट लाइन की बात करी, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है 1, और उसका ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। और इसके बाद आती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है 2, मतलब ये एक्स स्क्वायर टाइप इसमें चीज़ें होंगी, एक्स स्क्वायर से शुरू होगा। और इसका ग्राफ पे क्या होता है, इसका होता है पैराबोला। तो देखिए पैराबोला कुछ इस तरह की शेप होती है। ये थोड़ा मैं बनाते वक्त थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन ये यूँ सीधा चलता है, ऐसे यूँ होता है, ये पैराबोला होता है। आपकी एनसीईआरटी में ये जो पैराबोला है फिगर 2.2 है ये, और पेज नंबर 23 पे दे रखी है। तो अगर आप इस फिगर को और अच्छी तरह देखना चाहें तो मैंने वहीं से देख के बनाई है ये फिगर, उसको उसमें एनसीईआरटी में आप देख लें। ठीक है, तो जो बात है कहने की वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2, और उसका जब ग्राफ पे बनाते हैं तो बनता है पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला क्या चीज हुई, देखिए थोड़ा पैराबोला समझ लेते हैं। इस तरह की जो भी शेप्स होती है ना, ये होता है पैराबोला। ठीक है, ये होगा हमारा पैराबोला। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इससे आप देख के कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि पैराबोला एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितनी जगह इंटरसेक्ट कर सकता है। एक और पैराबोला बना देते हैं हम, ये तो कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये 2 जगह कर रहा है। ठीक है, तो ये पैराबोला की शेप, और इसकी इक्वेशन कुछ किस तरह की होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और डिग्री यहाँ पे होती है मैक्सिमम डिग्री, या मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एक्सपोनेंट को डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री कितनी होगी इसकी 2, और इसकी शेप कैसी होगी, शेप होगी इसकी पैराबोला। ठीक है, यूँ स्मूथ जाता है ये, देखिए ना ऐसे। मैं थोड़ा बनाते हुए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, थोड़ा टेढ़ा चला गया, लेकिन फिर भी ठीक लग रहा है। आप इस फिगर को चाहे तो एनसीईआरटी में देख सकते हैं, पेज नंबर 23 और फिगर 2.2। ठीक है, तो ये हुई पैराबोला की बात। अब ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसका हमने ग्राफ बनाया, तो मतलब y की वैल्यूज, मतलब कोई भी देखिए ग्राफ क्या होता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x की आप वैल्यू डालती जाइए, आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो x की वैल्यूज डालते हुए y की जो वैल्यू मिलती है, तो पॉइंट बनता है, उन सारे पॉइंट्स को हम डॉट 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 कर देते हैं, और सारे पॉइंट्स मिलकर जो शेप बनाते हैं उसे हम पॉलिनोमियल का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू 0 होगी तो वो कहाँ पे होगा, वो x एक्सिस पे होगा। तो वही है, इसका भी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा, जहां पे ये पॉलिनोमियल एक्सिस को मीट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होता है। जैसे कि हमने पहले देखा, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 है, 2 है, तो x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0। तो जो जहां ये जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी, जहां पे ये पॉलिनोमियल x एक्सिस को मीट कर रहा है। तो इस पॉलिनोमियल को इसका ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि इसके कितने जीरो होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सिंपल सी बात है, जितनी जगह ये एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, जितने पॉइंट्स पे ये एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, उतने इसके जीरो होंगे। कितनी जगह मीट कर रहा है, कितने पॉइंट्स पे, एक तो ये पॉइंट हो गया -1,0, दूसरा ये पॉइंट हो गया 4,0। तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है। क्या क्या है वो दोनों पॉइंट, वो दोनों पॉइंट है आपके -1,0 और 4,0। ठीक है, तो इसके कितने होंगे जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, zeros of polynomial y is equal to x square minus 3x minus 4 will be 2 points। कितने कितने होंगे वो, देखिए जीरो होता है तो वो सिर्फ x की वैल्यू होती है, उसमें पॉइंट नहीं आता है। तो जीरो की बात करेंगे तो सिर्फ जीरो 2 होंगे। 2 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे वो, -1,0 एंड 4,0। और जीरो क्या होगा, जीरो इसके होंगे, सिर्फ जीरो में सिर्फ x की वैल्यू आती है। x की वैल्यू क्या है, -1 एंड दूसरी वैल्यू x की क्या है 4। अब आप इस इक्वेशन में -1 डाल के देखिए, आपको मिलेगा 0। एक्स क्या है ये, एक्स स्क्वायर, तो मतलब -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, ये कितना हो गया, -1 का स्क्वायर 1, -3 इंटू -1 हो गया प्लस और -4, तो ये 4 से 4 कट गया, 0 मिल गया। तो पहला 0 हमें मिल गया। ठीक है, ये वेरीफाई कर रहे हैं हम। दूसरा 4 डाल के देखिए, एक्स स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, तो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर होता है 16 -3 4 जा 12 -4, ये हो गया 0। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के, जो कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो जीरोज होंगे। देखिए इसकी शेप से हमने देख लिया था ना कि मैक्सिमम पैराबोला जो है, पैराबोला की शेप कुछ इस तरह की होती है। तो ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट में मीट कर सकता है। हो सकता है कोई पैराबोला मीट ही ना करे, जैसे ये पैराबोला, ये कभी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा क्योंकि एक्सिस से नीचे है, तो इसका 0 नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे इसके, मैक्सिमम जीरोज ऑफ अ पैराबोला और अ क्वाड्रेटिक, पैराबोला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही बात हुई ना, इक्वेशन विल बी कितने 2। देखिए मैक्सिमम ही 2 पॉइंट में मीट कर सकता है, और एक भी हो सकता है सिर्फ टच ही कर रहा हो एक ही पॉइंट पे। ठीक है, तो एक ही जगह एक्स एक्सिस को मीट करेगा। ठीक है, समझ में आई आपको बात, क्लियर है। और पैराबोला की जो शेप है वो ऐसी भी हो सकती है,
ये जैसे एक्स एक्सिस है और ऐसी भी हो सकती है, मतलब ऊपर की तरफ खुलता हुआ भी हो सकता है और नीचे की तरफ खुलता हुआ भी हो सकता है। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, अगर इसमें ये जो आपका ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये अगर ग्रेटर देन जीरो है, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, तो इसकी शेप कैसी होगी, ऊपर की तरफ खुलती हुई, ठीक है। और अगर ये ए लेस देन जीरो है तो इसकी शेप कैसी होगी, नीचे की तरफ खुलती हुई। सिंपल सी बात है, मतलब ए अगर फॉर पॉजिटिव ए और ये शेप कैसी फॉर नेगेटिव ए, ठीक है। क्लियर आपको बात, ये पैराबोला हो गया। ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना पैराबोला में, क्योंकि इतना है नहीं, ये तो आगे 11th क्लास में काफ़ी आता है पैराबोला, उसकी इक्वेशन भी आती है, हाइपरबोला भी आता है, लेकिन वो जो बच्चे 11th में मैथ्स लेंगे उनके लिए है, तो ज़्यादा हमें इसमें बात करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो आपको बात समझ में आई। ये देखिए अलग अलग पॉइंट्स हैं पैराबोला के, y2 - 6, ये एनसीईआरटी में हमें टेबल दे रखी है, जहाँ पे मैं थोड़ा टेबल बना देता हूँ आपको। x और नीचे लिख रखा है y = x² - 3x - 4। अब x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए सबसे पहले इन्होंने x की वैल्यू डाली -2। अब इस -2 को अगर आप इसमें इक्वेशन में डालेंगे आपको मिलेगा 6, तो एक पॉइंट हो गया -2,6, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वैल्यू डाली -1। अब देखिए -1 तो 0 था, तो कितनी मिलेगी y की वैल्यू, 0 ही मिलनी चाहिए ना, तो -1,0। उसके बाद एनसीईआरटी वालों ने हमें दे रखा है कि 0 वैल्यू डाली उन्होंने, 0 डालने पे मिला -4। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 ना कि y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 को 0 नहीं बोलते, y की वैल्यू 0 होती है तब वो 0 पॉलिनोमियल होता है। तो ये हमारा पॉइंट बन गया 0,4, 0,-4, ठीक है, ये 0,-4। उसके बाद है 1,-6, देन 2,-6, ठीक है, देन 3,-4, देन 4। देखिए 4 को हम पहले देखते हैं कि 4 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो 4 कितना होगा, y 0 आएगा, एंड 5,6। तो ये सारे पेयर्स हैं x और y के, यहाँ पे x ये y, ये आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। -2,6 पॉइंट ये रहा, -1,0 पॉइंट ये रहा, 0,-4 पॉइंट ये रहा, 1,-6 पॉइंट ये रहा, 2,-6 ये कहाँ है, ये रहा, देन 3,-4 ये कहाँ है, 3,-4 ये कहीं यहाँ पे कहीं होगा, 3,-4, देन 4,0, देन 5/6, 4,0 ये रहा आपका, एंड 5/6 ये रहा, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ग्राफ की, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है। ये दोबारा से लिख लेते हैं हम, ग्राफ ऑफ अ quadratic equation is a parabola, ठीक है। graph of a quadratic equation is a parabola and it can meet x-axis maximum at 2 points। वो कौन कौन से पॉइंट होंगे, जैसे इसमें तो ये है और ये है, 10 zeros, maximum zeros of a quadratic polynomial will be 2, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, आप ग्राफ देखते ही बता दीजिए कि जैसे इसका ग्राफ दे रखा है तो भाई एक्स एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है, ये एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। और अगर नहीं मीट कर रहा है, जैसे कि हमने देखा था, आइए एक बार दोबारा से इसका रिवाइजन कर लेते हैं। इसके देखिए, इसके कितने जीरोस हुए, इसके 2 हुए, एक यहाँ मीट कर रहा है, एक यहाँ मीट कर रहा है, इसके जीरो, इसके भी 2 हुए, इसके 0 0 हुए, कहीं भी मीट नहीं कर रहा, ठीक है। इसके भी 0 2 हुए,
इसका जीरो कितना हुआ, इसका सिर्फ एक ही हुआ कि एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो जीरो इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की।